अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। आपके जो सबसे बड़े नेता थे उनका हमसे क्या रिश्ता था? कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे इन लोगों के साथ हो गए हो। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मत करिए, नहीं, शांति बना रखिए, शांति बना रखिए। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? ये कुछ है? इसलिए चुपचाप रहो। बैठिए, अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो, शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। और आज का क्या हालचाल है? और उस समय की क्या स्थिति थी? कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। हम भी केंद्र में मंत्री थे, हम भी एमपी थे। नेता बोल रहे हैं, शांतिपूर्वक सुनिए। इलाके में जाते थे तो हमको पैदल ही जाकर के सब जगह जाना पड़ता था। कहीं कोई जगह होगा नहीं था। कुछ पता है? यही तो बता रहे हैं। और उसके बाद क्या हाल था? अब उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था। समाज में कितना विवाद होता था उस समय, बुरा हाल था। और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। वोट लोग लेते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। और मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे। ये जब हम आए उसी समय की स्थिति आपको हम बता देते, और उसके बाद हम लोगों ने सब काम किया, हम आगे बता देंगे। अब पढ़ाई का क्या हाल था? पढ़ाई में कम लोग ही पढ़ते थे। यह हालत था जब हम लोग आए। उस समय के पहले की जो स्थिति थी, अपने इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। कोई इलाज भी करवाते थे तो उसका कोई इंतजाम था? उस समय तक का कोई इंतजाम नहीं था। और सड़कें भी बहुत कम थी। उनका माननीय शासकगण, ये डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। आपके नेता ने ये लकीर खींचने की कोशिश की है। आप उस लकीर को क्यों छोटा करना चाहते हैं? क्यों दिखाना चाहते हैं कि आप फोड़ करने वाले लोग हैं? क्यों करना चाहते हैं? शांति से बैठिए, नहीं बैठिए। इससे आपकी पहचान बनने वाली है। अपनी पहचान क्यों खराब करना चाहते हैं? बैठ जाइए, सुनिए। आप बिजली की भी क्या स्थिति थी उस समय? बिजली की भी स्थिति बहुत खराब थी। अब उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोगों ने अब किसी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। हम सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा था उसके बारे में हम कह देते हैं। वो सबका जो कुछ भी था, जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी थी, अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हिंदू और मुस्लिम के इलाके में बना हुआ था। उस सबको बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था। वोट लेते रहता था, लेकिन मुसलमानों का नहीं। लेकिन हम लोग आए और आते ही 2000, सुनो ना यार, कुछ नहीं जाता है। अरे कुछ है। आपके जो सबसे बड़े नेता थे उनका हमसे क्या रिश्ता था? कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे इन लोगों के साथ हो गए हो, बेकार का काम कर लिए हो। अब उसको छोड़ दो। हम अब यही कहना चाहते हैं कि पहले जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, हमने सबको, और हिंदू मुस्लिम का
और जो हम बता रहे थे कि उसका जो जगह था और उसमें दिक्कत होती थी, हम लोगों ने 2006 में ही उससे बात किया कि आपकी ये जगह कितनी है। उन लोगों ने लगभग हम लोगों को हमको बताया था 8000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी, और उसका हम लोगों ने पूरा का पूरा घेरा का विकास किया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए भी काम किया। और मुस्लिम समुदाय के लिए तो हम पहले बताए, उसके लिए भी हम लोगों ने काम किया। और मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, और उसको भी जो शिक्षक होता है उसको भी सरकार नौकरी दे रही है पूरे तौर पर। इस तरह से बहुत सारा काम हो रहा है। और मुस्लिम महिलाओं को हमने और काम किया कि जब कोई मुस्लिम महिला रहती थी, उसकी शादी होती थी, लेकिन छोड़ देता था, भगा देता था उसको, तो हम लोगों ने ये भी शुरू किया कि उसको दिक्कत होती है, इसलिए ऐसा मुस्लिम समाज की उस महिला को जिसको शादी के बाद छोड़ देता है, उसको हम लोगों ने 25 लाख रुपए का मदद, हम लोगों ने 25,000 का हम लोगों ने सबके लिए मदद भी किए हुए है हर तरह से। और 23 में हम लोगों ने जो बात किया है, हम लोगों तो सारी पार्टियों की मीटिंग किए और उसी में तैयार किया। तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना के लिए, और उसी में हमने ये कहा कि भाई इसके लिए ये भी हम लोगों को देखना है कि कौन है परिवार का, कौन गरीब परिवार है, इसके बारे में देखना चाहिए, और उसका भी अध्ययन किया। तो कुल मिलाकर के आप जान लीजिए 94 लाख गरीब परिवार, और उसमें सब है अपर कास्ट के, पिछड़ा के, अति पिछड़ा के, दलित के, महादलित के, मुस्लिम के, इन सभी कम्युनिटी में सब जगह के लोगों को पाया गया कि गरीब परिवार है, और 94 लाख माना गया। और उसके बारे में तो हम लोगों ने भी सोच लिया कि उन लोगों को तत्काल देने की शुरुआत करेंगे, ताकि 2 लाख रुपया उनको दे करके